दोस्तों आज बात करते हैं बबीता रानी की कुछ सच्चाई। और बहुत बड़ी सच्चाई यहाँ पे लेके आई हूँ। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा बबीता रानी सोशल मीडिया से गायब हो गई थी। 10, 15, 20 दिनों के लिए बिल्कुल गायब हो गई थी। इसके उसमें लाइव नहीं आ रहा था, वीडियो नहीं आ रहा था, शॉर्ट वीडियो नहीं आ रहा था। पूरी तरीके से बायकॉट कर चुकी थी ये सोशल मीडिया से। उसका कुछ कारण था, वो कारण मैं बता भी चुकी हूँ। फिर से बात करते हैं। बबीता रानी का चैनल पूरी तरीके से डाउन पड़ गया और बबीता रानी के एक चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी है। वो चैनल 1 महीने पहले इसके चैनल पर स्ट्राइक आ चुकी थी। अब 2 महीने और है, इसका सब कुछ अपलोडिंग वगैरह बंद हो चुका है और अब 2 महीने तक का टाइम, क्योंकि 3 महीने का समय होता है। ये इसका चैनल पर अगर 2 स्ट्राइक नहीं आती तो चैनल बच जाएगा, वरना इसका चैनल चला जाएगा। फिलहाल इसके उस चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रहा, कोई कुछ भी नहीं आ रहा है। कल बबीता रानी का लाइव देखा और पाकिस्तान से कुछ बबीता रानी के बारे में सरप्राइज गिफ्ट है, आपको बताएंगे। और बबीता रानी का 1 महीने 15-20 दिन सोशल मीडिया से गायब हो जाने का रीज़न ये था कि बबीता रानी पर भी 3 एफआईआर हुई है। कहते हैं ना, लालच बुरी बला है। लालच इतनी बुरी बला है कि आप पैसा उसके चक्कर में ये भूल जाते हो भाई, आपका जीवन पर कहीं बड़ा सा कष्ट ना आ जाए। बबीता रानी को मोबिन सर ने वार्निंग दी थी कि मैं नहीं चाहता आप गरीब लेडीज हो, आपको के ऊपर मैं कानूनी डंडा मारूं। तो ये बंदी बैठ गई थी, शांत बिल्कुल हट गई थी। लेकिन पैसा कहते हैं ना, इतना लालच दिला देता है इंसान को जिसका कोई हिसाब नहीं। एक इंडियन लेडीज से पाकिस्तान के व्यक्ति की ऑडियो वायरल हो रही है, जिस पर वो लेडीज कह रही कि बबीता रानी मतलब पैसे के लिए सीमा हैदर के सपोर्ट में, पैसे के लिए सीमा हैदर का यूज़ कर रही है, वरना वो उसका कोई लेना देना नहीं। और बबीता रानी, ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। क्योंकि आपने देखा होगा बबीता रानी साधारण सी एक गरीब औरत है जिसके यहाँ दिहाड़ी मजदूरी से जो घर चलता था। अब आपने देखा होगा सीमा हैदर के संपर्क में आने के बाद इन्होंने टाइल पत्थरों वाला घर बना दिया। दुनिया की तमाम सुख सुविधाएं इनके घर में, आप बदलाव देख सकते हो। ऑन आप इसका ब्लॉग देखना, उसमें आप इसके घर को बदलता हुआ देख सकते हो। कल बबीता रानी अपनी लाइव में बोल रही थी लोगों से, एक भाई से, पता नहीं कौन भैया, भैया मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लियो, वो चैनल मेरा बंद पड़ा है और तुमने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। मतलब बबीता रानी ने भी एक और नया चैनल बना लिया है, शायद लोगों को पता नहीं हो। और बबीता रानी ने उसमें सीमा हैदर की वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू कर दी है। पहले बबीता रानी बिल्कुल हट गई थी, लेकिन इसके चैनल पर डॉलर ही आना बंद हो गया, पैसा आना ही बंद हो गया। कहते हैं ना, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख कर वार करोगे भाई, निशाना कहीं ऐसा ना हो चूक न जाए। वही बबीता रानी के साथ हुआ। बबीता रानी ने फिर से सीमा हैदर के कंधे में बंदूक रख के वार करना शुरू कर दिया। अब फिर से बबीता रानी ने एक चैनल बना लिया है नया और उस पर सीमा हैदर की वीडियो अपलोड कर रही है। इसके लाइव में से सवाल किया जाता है, क्या सीमा हैदर के घर में कोई फंक्शन होने वाला है, मतलब इसका जो गोद भराई वाली रस्म। तो यह कहती मोए ना पतो कुछ, मोए पतो ही ना कुछ का जग जो बात तो मोए पता ही ना है। और ये बंदी को पढ़ना नहीं आता, अनपढ़ है, गरीब है। इसका बेटा कमेंट्स पढ़ता है साइड बैठ के और इसको बताता रहता है। तो इसका बेटा भी वो कमेंट नहीं पढ़ता जो कमेंट कायदे के होते हैं, जो सवाल होते हैं उसको नहीं पढ़ता है। लेकिन ये बंदी कहती मोए ना पतो, सीमा का मोए पतो नहीं कि उसके घर में फंक्शन है, वो करना होगा, मो ना पतो। तो वही इस बंदी से सवाल पूछा जाता है, सीमा भाभी कैसी है। अरे सीमा तो बड़ी खुश है अपने घर में भाई, खुश है, करेक्ट है। और कुछ दिन पहले इसकी एक वीडियो ऑडियो वायरल हो रही थी जिसमें कहती थी मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरे उन लोगों से कोई रिश्ता नहीं, कोई नाता नहीं। तो ये गिरगिट बबीता रानी कब पलटी मार जाए ना, कुछ कहा नहीं जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर इसके चैनल में डॉलर आएगा तो ये फांसी चढ़ने को भी तैयार हो जाएगी, जेल जाने को भी। जेल तो खैर इसको जाना ही है क्योंकि 3 मुकदमे इस बंदी पे लगे हैं, तो ये भी घसीटी जाएगी क्योंकि हमारा कानून किसी को नहीं बख्शता। और बबीता रानी ध्यान से सुन लो, अपना बोरिया बिस्तरा ना कम से कम समेटो ताकि तुम्हें अपनी चादर से पैर बाहर ना निकले, क्योंकि तुम भी जेल जाने वाली, तुम्हारा भी नाम है। 3 एफआईआर तुम्हारे ऊपर है। और लप्पू के साथ साथ इसके परिवार के साथ साथ आधा रबूपुरा जो चाटुकारी कर रहा ना, सब मामले में आने वाले हैं। पहले मुझे पता था 38 लोगों का नाम था, 28 शायद, फिर बढ़कर 38 तक गिनती आ गई थी। 2 लोग फिर आ चुके हैं अभी फिलहाल। अगर जो लोग इस गलत फहमी में है ना कि हम तो भाई कुछ नहीं कर रहे, हम तो भारत की बेटी हैं, और भारत के साथ जो तुम गद्दारी कर रहे हो ना, इस गद्दार औरत का साथ देके, तो तुम्हें कानून नहीं छोड़ेगा भाई।
सीमा हैदर के बच्चे ये पालती है, इसके घर में रहते हैं। बहरहाल सीमा हैदर के बच्चे ना तो बबीता रानी की चैनल पर नजर आ रहे हैं, ना सीमा हैदर के चैनल पर नजर आ रहे हैं। कारण क्या है अभी कुछ पता नहीं। लोग चिल्ला रहे हैं कि भैया उसके बच्चे, ये खाना बनाती कहती बच्चों की फरमाइश से बना रही हूँ, लेकिन खुद ठूसती हुई नजर आती है, खुद खाती हुई नजर आती है। रूम हीटर आता है उसमें इसके बच्चे नहीं दिखते। मतलब कोई भी, ये रोज सरप्राइज गिफ्ट निकालती, कभी लप्पू के लिए गिफ्ट आ जाता है, कभी भगोड़े के लिए गिफ्ट आ जाता है, तो वहां पे बच्चों का कहीं भी जिक्र नहीं होता है। अब कुछ दिन पहले पाकिस्तान के चैनल पे वीडियो लाइव में एक महिला घुस गई थी, अचानक से बोली थी सीमा हैदर से बच्चे ले लिए गए हैं, बड़ा धमाका। मतलब इस तरीके के अफवाहें, गलत चीजें सोशल मीडिया पे फैलाने वालों की कमी नहीं है, वो लोग कर रहे हैं। और बबीता रानी तो हमारे देश की बेटी थी ना। अब भाई जो लोग इसको सपोर्ट करते हो ना, यहाँ आके बिल्कुल भी मत कहना कि मैं अपने देश की बेटी के लिए गलत बोल रही हूँ। देश की है जरूर, देश की नागरिक है, लेकिन इसने गद्दारी की है हमारे देश के साथ। गरीबी इतनी बड़ी नहीं होती भैया, इंसान मेहनत करके भी अपना घर चलाता ना इज्जत के साथ। जहां आपकी इज्जत ही चली जाए, वो पैसे से क्या आप क्या करोगे बताओ। बबीता रानी को इतना जलील किया सीमा हैदर ने, इसका पूरा जो साइड होता आगे का, इसको इस तरीके से दिखा दिया, लोगों ने थंबनेल लगा लगा के वीडियो अपलोड करी। लेकिन इस औरत को रत्ती भर भी शर्म नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ सोशल मीडिया में सीमा हैदर की वजह से। और इसने सीमा हैदर से ये नहीं कहा कि तू उस वीडियो को डिलीट कर, वो लाइव को डिलीट कर जिसमें इसको सीमा हैदर ने दिखाया, माइक लगा हुआ, आपने देखा होगा। बहरहाल मैं चाहे बबीता रानी हमारे देश की हो चाहे किसी और देश की हो, औरत की ऐसी धज्जियां मैं नहीं उड़ाती कि उसके कपड़े ही ये उतरवा दे और हम उसको थंबनेल लगाएं, ये मैं नहीं करती हूँ। कई लोगों ने इसका थंबनेल लगाया और मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि एक औरत थी सीमा हैदर ने उसकी भी धज्जियां उड़ाई। लेकिन उसके बाद भी बबीता रानी की आंखों का जो शर्म होता ना, पानी वो जरा भी नहीं रहा इसके उसमें, वो पी गई घोल के। ये मतलब ये कहते हैं ना, पैसे की भूख इंसान को इतना घटिया नीचे लेवल तक गिरा देता है। वही हाल अब बबीता रानी का हो चुका है। जेल जाने की स्थिति में बबीता रानी जरूर जाएगी और हमें यकीन है। अब हम कहेंगे अपनी सरकार से, जिसने गद्दारी की हमारे भारत के साथ, जिसने हमारे देश में बैठकर हमारे देश का नमक खाया, हमारे देश का पानी पिया, उस इंसान को हमारा कानून कभी भी न बख्शे। कभी भी ऐसे लोगों के पक्ष में हम खड़े नहीं रहेंगे। बबीता रानी को कई बार वार्निंग दी गई, लेकिन ये औरत हमेशा कानून का उल्लंघन करती गई। क्या इतना ही ज्यादा था तुम्हारे लिए भूख पैसे का? गाय पाल रही थी, खेती कर रही थी, घर के काम कर रही थी, वो कम पड़ गए थे पति के नशे के लिए? थोड़ी सी शर्म तो आती तुम्हें कि 4 बच्चों की माँ जो अपने बच्चों को लेकर यहाँ बैठी है, वो उसको तुम इतना वो कर रही हो। और ऐसा नहीं है तुम्हारी रिकॉर्डिंग भी वायरल हो रही, भैया आवाज़ तुम्हारी है, ये कोई एडिट फेडिट का खेल नहीं है। सच बात टीवी वाले जो अरशद भाई हैं उनके साथ फ़ोन में बात हुई है। जानती हो ना कि जब तुम भारत में बैठी, तुम्हारे घर में सीमा हैदर और तुम पाकिस्तान में बात करती तो कितना बड़ा अपराध कर रही है तुम। तुम्हारी रिकॉर्डिंगें वायरल हो रही हैं। अब जब बात ऐसी आएगी तो बंदी सटाक से अपना रंग बदल देगी कि भाई मैं तो अनपढ़ हूँ, मोए ना पतो किसने रिकॉर्डिंग कर दी, मोए जो पतो ही ना कि कैसे मेरी बात वहाँ तक पहुँच गई। भाई जब तुम्हें पतो ही नहीं, तुम्हारा नंबर कैसे चले जाता दूसरी जगह है? हमारे भी नंबर, कई चैनलों के नंबर हमारे पास है, मेरा नंबर ऑलरेडी पब्लिक है। हमारी रिकॉर्डिंग वायरल क्यों नहीं होती भैया? तुम्हारी ही कैसे वायरल हो जाती है? वहाँ पे अनपढ़ बेचारी सताई दुखी नजर आ जाती हो। सबसे बड़े गद्दार तुम रबूपुरा में जो बैठे हो ना, कुछ लोग जो भगोड़ी को वहाँ पे बिठा के नचवा रहे हो, वो हो जो तुम लोगों ने वहाँ पे खुलवा रखा ना, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पे, वो तुम लोग हो गद्दार। जो आज इंडिया में इतने लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में इतने लोग लड़ रहे हैं ना, उसके कारण तुम लोग हो। और ये भगोड़ी यहाँ पे बैठकर नंगा नाच रही है, तुम सब लोग इसे बढ़ावा दे रहे हो। अगर रबूपुरा के 8-10 लोग इसकी चोटी पकड़ के इसको झापड़ मार के बाहर कर देते ना, इसकी औकात नहीं थी यहाँ पे नंगा नाच नाचती। तुम लोग इसे रोक सकते थे, इसको गंदगी मचाने से रोक सकते थे, लेकिन नहीं भाई, तुम क्यों रोकोगे? तुम्हारा अपनी रोजी रोटी बंद हो जाएगी ना। ये बैठकर वहाँ पे कितनी गंदगी मचा रही, कितनी गलीज औरत ये गुलाम हैदर को चैलेंज करती रहो। गुलाम हैदर देखता है इसकी वीडियो, आज कहा ना गुलाम हैदर ने, बांदरी तेरा जवाब दूंगा, तो गुलाम हैदर इसकी वीडियो देखता है, उसे अब फर्क नहीं पड़ता है। और हम तो कहते हैं, जब किंजा के साथ गुलाम हैदर लाइव आता था ना, इसको बड़ी आग लगी, इसकी आंखों में खून उतर आया था कि किंजा के साथ 4 दिन नहीं हुए माँ को मरे हुए, किंजा के साथ मौज कर रहा है। हम तो कहते हैं अगर किंजा सिंगल है तो गुलाम हैदर भाई शादी करना, जब तुम्हारे बच्चे
पाकिस्तान चले जाए। और रही बात इसकी, ये इल्ज़ाम लगाए, ये जीता जागता जागरण उदाहरण है यहाँ पे ये लप्पू के साथ क्या कर रही है। हमारा कानून सबूत मांगता है। जब तक गुलाम हैदर का शादी का प्रूफ नहीं आता, कोई साबित नहीं कर सकता कि उसने शादी की है। बकाया ज़िंदगी जीने का अधिकार तो उसे भी है, इंसान तो वो भी है। अगर नहीं किया है तो गुलाम हैदर ने बोला है मैं शादी करूँगा तो पब्लिक के सामने लाऊंगा, काहे को जलती है तेरी। वो बेचारा एक भी न करे, तू 10-10 करके बैठ जाए, तू उसके बच्चे भी ले आ, तू उसका घर भी बेच ले, क्यों? तुझे ही अधिकार है जीने का, उस बेचारे को तो है ही नहीं। तो दोस्तों ये थी बबीता रानी की हकीकत। कितने घटिया गलीज लोग हैं और किस हद तक जा सकते हैं पैसे के लिए, ये आप लोगों के बीच लाना बहुत ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से एक समाज सेविका हूँ। अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, सभी का तहे दिल से धन्यवाद।